So the question here is, consider the logic circuit given below. So this is the circuit here. The required input conditions to make the output x is equal to 1 is option A is equal to 0, comma B is equal to 1, comma C is equal to 0. Option B, A is equal to 1, comma B is equal to 0, comma C is equal to 0. Option C, A is equal to 0, comma B is equal to 0, comma C is equal to 0. Option D, A is equal to 0, comma B is equal to 0, comma C is equal to 1. सो हेयर दिस इज द नॉट गेट. तो यहाँ पर हमको आउटपुट क्या मिलेगा, ए बार. यहाँ से क्या रहा है, बी. सो डैट दिस आउटपुट विल बिकम ए बार इंटू बी का होल बार. इस साइड से क्या आएगा, तो ये है हमारा बी और ये है हमारा सी. सो यहाँ पर मिलेगा हम लोग को बी बार इंटू सी बार का होल बार. ये बबल का मतलब होता है नॉट गेट. So now this side, this is bubbled or which is equivalent to NAND gate. So यहाँ पर x हम लोग क्या लिख सकते हैं, so लिख सकते हैं a बार इंटू बी बार ऑफ बार प्लस b बार इंटू सी बार बार ऑफ बार. So as per the identities, we know that this can be written as a bar into b. So this bar gets cancelled plus b बार इंटू सी बार. अब यहाँ पर इस x को 1 होने के लिए क्या होना चाहिए, या तो ये कॉम्बिनेशन a बार इंटू बी 1 प्रोड्यूस करे, या फिर b बार इंटू सी बार जो कॉम्बिनेशन है वो 1 प्रोड्यूस करे, या फिर दोनों मिलकर 1 प्रोड्यूस करे. ये हमारा कंडीशन बनता है. तो यहाँ पर यहाँ से a बार इंटू बी से 1 आने के लिए क्या होना चाहिए, तो a को 0 होना चाहिए, b को 1 होना चाहिए, इरेस्पेक्टिव ऑफ वैल्यू ऑफ c. सो यहाँ पर देखिए ऑप्शन में, ये ऑप्शन में ऑप्शन ए में a इज इक्वल टू 0 है, b इज इक्वल टू 1 है, और किसी भी ऑप्शन में a इज इक्वल टू 0, b इज इक्वल टू 1 नहीं है. तो एक ऑप्शन ये हुआ a. अब उसका हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि b बार c बार. सो यहाँ से इस कॉम्बिनेशन से 1 प्रोड्यूस होने के लिए b को भी 0 होना चाहिए, c को भी 0 होना चाहिए, इरेस्पेक्टिव ऑफ द वैल्यू ऑफ a. तो यहाँ पर देखिए b का वैल्यू 0 है, यहाँ पर c का वैल्यू 0 है, यहाँ a का वैल्यू 1 है. ये रहेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है. फिर यहाँ पे भी b इज इक्वल टू 0, c इज इक्वल टू 0. सो ऑप्शन b इज जस्टिफाइंग फॉर दिस टर्म, सेकेंड टर्म. ऑप्शन c इज ऑल्सो जस्टिफाइंग फॉर दिस टर्म, एंड ऑप्शन a इज जस्टिफाइंग फॉर a बार इंटू b. तो इस तरीके से हमारा इस क्वेश्चन का, जैसा कि ये MSQ है, इसके हिसाब से राइट आंसर हुआ ऑप्शन a, ऑप्शन b, ऑप्शन c. आप d के लिए चेक करना, इससे हमारा आउटपुट यहाँ पर 0 आएगा, 1 नहीं आएगा. So the required condition is given in option A, B and C is sufficient to make this x is equal to 1. So the right answer for this question is option A and B and C. By this way, this is the end of the explanation for this question.